हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के क्षेत्रमिति के टोटल फार्मूला को सीखेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से उतार लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृत्त के बारे में। तो यहाँ से अब देखिए वृत्त, देखिए वृत्त है, ठीक है। इसके किनारे किनारे जो भाग दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे परिधि बोलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले वृत्त के केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र के जो गोलाकार भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब केंद्र से परिधि पर की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि पर की दूरी त्रिज्या। अब यहाँ से भी त्रिज्या कहीं से भी खींचिए, त्रिज्या का होता है बराबर होता है। तो अब यानी कि दोनों परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होता है वो व्यास होता है, ठीक है, जो केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ से देखिए डी, तो डी जो होता है वो 2 आर के का होता है बराबर होता है। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बराबर 2r, ठीक है। अगर हमको त्रिज्या ज्ञात करना हो, अगर त्रिज्या ज्ञात करना हो तो हम क्या लिखेंगे, डी बटे 2, यानी त्रिज्या जो होता है व्यास के क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि के बारे में जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है। तो वृत्त की परिधि होता है वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। अगर व्यास दिया रहेगा तो इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, पाई डी। देखिए अब यहाँ से अगर डी के जगह 2r बैठा देंगे तो हो जाएगा ना 2πr। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि वृत्ताकार पहिया है, ठीक है, एक क्या है, वृत्ताकार पहिया है। अब वृत्ताकार जो पहिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक वृत्ताकार पहिया चल रही है 10 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही है, तो पहिया कितना चक्कर लगाएगी, यानी कि चक्कर की संख्या मुझसे पूछता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर होता है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा में होता है पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। यानी पहिया किस आकार के है, वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि बैठा देंगे। यानी चक्रों की संख्या क्या हो जाएगा कि तय की गई दूरी और बटा में पहिए की परिधि। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अर्धवृत्त के बारे में आता है कि अर्धवृत्त का क्या होता है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त के परिधि के बारे में जानते हैं। अर्धवृत्त की परिधि, परिधि परिमाप पूछे, परिमिति पूछे, सब एक ही होता है। अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए समझिएगा, अगर कोई वृत्त है इसका आधा अगर हम कर दिए तो इस तरह से आधा हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। तो अगर हम अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो 2πr बटे 2। अब जानते हैं किसी को आधा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो आधा वृत्त हो गया, यानी इस तरह से ना हो गया। अब परिधि कैसे निकलेगा, ये बंद आकृति परिधि होता है। आकृति क्या होता है, बंद आकृति होता है। तो यानी कि यहाँ से हम डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम बंद करेंगे तो ये एक व्यास न हो गया यहाँ से। तो जब व्यास हो गया तो यानी 2πr प्लस का होगा डी होगा, 2 से 2 कट गया, यानी पाई आर। और डी किसके बराबर होता है, वो 2 आर के बराबर होता है। तो पाई आर प्लस का लिख सकते हैं 2r। ये देखिए अर्धवृत्त की परिधि हो गया। चलिए अब त्रिज्य खंड के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ से वृत्त देख सकते हैं, वृत्त के केंद्र से 2 त्रिज्या खींचने पर त्रिज्य खंड का निर्माण होता है। तो देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और यहाँ जो कोण बन रहा है उसको थीटा कहेंगे, ठीक है। और यहाँ से है चाप की लंबाई, यानी एल, यहाँ से यहाँ तक क्या है, चाप की लंबाई। तो सबसे पहले त्रिज्य खंड के बारे में जानते हैं। देखिए त्रिज्य खंड के थोड़ा सा समझ लीजिए। त्रिज्य खंड ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, इस तरह से ऐसे। और त्रिभुज ऐसे होता है, इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे, ये त्रिज्य खंड है। तो सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर।
थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड के परिमाप होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। देखिए त्रिज्यखंड के परिमाप जो होता है थीटा बटे 360 डिग्री, क्योंकि चाप की लंबाई और 2 गो त्रिज्या, यही न परिमाप होगा, किनारे किनारे भाग। तो चाप की लंबाई के फार्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर और प्लस 2r, 2 गो त्रिज्या, परिमाप हो गया। यहाँ से लिख लेते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का होता है फार्मूला थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है, यहाँ से आप फार्मूला लिख सकते हैं। अब चलिए लघुखंड के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ से त्रिज्यखंड है ना, तो लघुखंड कौन होता है बताते हैं। तो देखिए इसको लघुखंड कहेंगे, जो येलो कलर से भर रहे हैं यही क्या है मेरा लघुखंड या वृत्तखंड। इसको बोला जाता है लघुखंड या बोलते हैं वृत्तखंड भी बोलते हैं। ठीक है, लघुखंड या वृत्तखंड। तो अब बताइए कि ये वाला कैसे ज्ञात होगा, यहाँ से लघुखंड ये वाला कैसे ज्ञात होगा। तो सबसे पहले पूरा त्रिज्यखंड है, यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से पूरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यानी हमको क्या निकालना है, तो लघुखंड हो गया या वृत्तखंड निकालने के लिए का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। देखिए ये वाला त्रिभुज, देखिए त्रिभुज है, यही त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बैठाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसको बैठाना है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। क्यों इसको बैठाएंगे, क्योंकि जो है यहाँ से देखिए कोण बन रहा है और त्रिज्या दिया हुआ है। जब कोण और त्रिज्या दिया रहे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके चलते हैं 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दीर्घखंड के बारे में। देखिए यहाँ से मान लेते हैं ये वाला क्या है लघुखंड है, ये नीचे वाला क्या है लघुखंड, यही ना लघुखंड है, लघुखंड कहिए चाहे वृत्तखंड कहिए। तो लघुखंड इसको जितना भी भाग दिखाई दे रहा है दीर्घखंड कहते हैं, दीर्घखंड। ठीक है, ऊपर वाला जितना भी भाग है यहाँ ये सब टोटल जितना हम कलर कर रहे हैं सब टोटल क्या है दीर्घखंड है। तो देखिए दीर्घखंड कैसे निकलेगा, तो दीर्घखंड निकालने के लिए यानी कि दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम यहाँ से लघुखंड को घटा देंगे सिर्फ। यही ना लघुखंड, देखिए यहाँ से यही ना लघुखंड था, इतना पर से क्या हो गया दीर्घखंड हो गया। इस लघुखंड के हम क्षेत्रफल को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो लघुखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि दीर्घखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघुखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले वृत्त यहाँ से, अब चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग में से 1 भाग। तो यहाँ से इस तरह से ऐसे पार लिए, तो चतुर्थांश जो होता है ना कोई एक भाग, देखिए यहाँ से एक भाग ऐसे या एक भाग ऐसे, तो ये भी एक त्रिज्याखंड होता है। बाकी चतुर्थांश का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ठीक है, चौके 36 यानी 360। तो चतुर्थांश भी एक क्या होता है त्रिज्याखंड ही होता है। तो देखिए चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल के फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब
हम क्या बताएं कि एक चतुर्थांश भी त्रिज्यीय खंड होता है, क्योंकि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए थीटा के मान 90 डिग्री बैठा देंगे और बटे में 360 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर, तो 90 कम 90, 90 चौके 100, कितना 300 कितना होता है 60 होता है। तो आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए चतुर्थांश भी जो होता है वो एक क्या होता है, त्रिज्यीय खंड ही होता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसका कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब जानते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम सभी भुजा को ए माने तो ये क्या हो जाएगा, सब ए हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अगर यहाँ से हम एक लंब खींच दें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा ऊंचाई या लंब का काम करेगा। तो सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज क्या परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप माप का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ऐसे त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजा का योग, यानी तीनों भुजा को जोड़ देंगे ना तो परिमाप हो जाता है। तो एक भुजा है, दो भुजा, तीन भुजा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वो होता है √3/4 a स्क्वायर। अगर शीर्ष लंब पूछ दे, यानी जो लंब खींचे हैं समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, तो वो होता है √3/2a। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर होता है। तो अगर हम दोनों भुजा को ए मान लिए तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/4 a स्क्वायर √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप अगर इसको हम b मान लेते हैं तो होता है 2a + b। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2a + b। चलिए अब समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में इसको जनरली तौर पर कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं चलिए अब हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज में जनरली इसको कहते हैं लंब, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको आधार कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण। देखिए तो सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप इसको LBH भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि LH स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी से दो गो और फार्मूला बनेगा। अगर L स्क्वायर निकालना हो तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अगर B स्क्वायर निकालना हो तो H स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला को आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। अगर हमको परिमाप निकालना रहेगा समकोण त्रिभुज का तो L + B + H, यानी तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
अब जानते हैं घन के बारे में। देखिए घन में क्या होता है कि सब भुजा बराबर होता है। इस तरह से आप घन लूडो की गोटी देखे होंगे, तो घन लूडो की गोटी क्या होता है, घन होता है। तो घन के सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले घन घन के बारे में जानते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम सब भुजा को a माने हैं तो इसका हो जाएगा 4a²। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a²। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अगर l मानेंगे तो 6l²। और घन का आयतन होता है, घन का आयतन वो हो जाता है AQ। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, AQ। और एक और होता है घन का विकर्ण। देखिए विकर्ण इसको बोलते हैं, यानी यहाँ से ऐसे विकर्ण खिंचाता है। तो घन का विकर्ण होता है √3a, √3a। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग घनाभ के बारे में देखते हैं। देखिए घन और घनाभ में एक अंतर है। एक ही जैसा आकृति होता है दोनों का, घन का भी एक जैसा होता है और घनाभ के भी, परंतु फर्क क्या होता है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, जबकि घन का सेम टोटल भुजा एक ही होता है। ठीक है, जैसे आप लोग माचिस की डिब्बी देखते होंगे, घनाभ है। ईंट देखते होंगे, घनाभ है। साबुन देखते हैं, घनाभ है। जबकि घन लीडो के गोटी हो गया, या कोई कोई ऐसा डिब्बा होता है जो घन की आकृति में होता है। तो सबसे पहले देखिए इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई, h। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले घनाभ के बारे में जानते हैं। तो घनाभ में देखिए एक होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H होता है। ठीक है, अब आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, 2 × LB + BH + HL होता है। अब घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L × B × H। ठीक है, L × B × H। एक विकर्ण होता है, विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। ठीक है, तो इतना सारा घनाभ के बारे में जान गए। कौन कौन क्या होता है इसके बारे में भी जान गए। अब बेलन के बारे में जानते हैं। देखिए बेलन, तो बेलन की जो आकृति होती है इस तरह से होती है, यहाँ से ऐसे, ये क्या है, बेलन है। ठीक है, बेलन में इसको त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या ऊपर नीचे सेम होता है। और यहाँ से इसको बोलते हैं ऊंचाई h। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बेलन। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कहिए चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, दोनों एक ही होता है। तो इसका होता है 2πR × R + H। ठीक है, 2πR × R + H है। और आयतन, बेलन के जो आयतन होता है वो होता है πR²H। समझ में आ गया। अब शंकु के बारे में देखिए। शंकु जो होता है ना, आप लोग कुल्फी खाए होंगे। कुल्फी क्या है, शंकु है। ठीक है, कुल्फी, या कभी कभी होली में टोपी देखते होंगे, इस तरह से पहनने के लिए लेते हैं ताकि रंग ना पड़े, वो भी क्या है, शंकु के आकार का ही होता है। तो शंकु में देखिए 3 चीज़ होता है। एक होता है त्रिज्या,
एक होता है ऊंचाई और एक होता है तिर्यक ऊंचाई। तिरछा ऊंचाई को ही तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले शंकु यहाँ लिख लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है पाई आर एल। एल क्या है? एल को हम क्या कहेंगे? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। एल बराबर क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और एल बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ही एल बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और आयतन हो जाता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जानते हैं गोला के बारे में। देखिए ये गोला है, ठीक है। गोला और वृत्त में अंतर होता है। आप गेंद देखे हैं, वो क्या है? गोला है। और घर में जो रोटी बनता है उसको हम वृत्त कहेंगे। तो सबसे पहले गोला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि इसका वक्र नहीं होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ एक बात और समझिए, गोला के जो त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या और ऊंचाई वो दोनों बराबर होता है। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई गोला में क्या होता है? बराबर होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का आयतन, गोला का आयतन, आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। और देखिए एक होता है अर्धगोला। अर्धगोला में 3 चीज होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कि देखते होंगे घर में कटोरा, वो क्या है? अर्धगोला है। चाहे गेंद खेलते होंगे बैट बॉल और गेंद फट जाता होगा, आधा आधा हो जाता है, तो वो क्या है? अर्धगोला है। तो सबसे पहले अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है अर्धगोला का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। देखिए 2/3 पाई आर क्यू किसका होता है? अर्धगोला का आयतन होता है। अब समझते हैं छिन्नक के बारे में। देखिए छिन्नक क्या होता है? तो छिन्नक जो होता है एक शंकु ही होता है। अगर हम यहाँ से ऐसे बना ले तो ये क्या है? शंकु है। अगर हम यहाँ से आधा काट दे आकृति को तो देखिए किस तरह से हो जाएगा। ये हो गया मेरा छिन्नक। ठीक है, ये क्या है? छिन्नक है। छिन्नक में 2 त्रिज्याएं होती है, एक ऊपर में बड़ा त्रिज्या मान लेते हैं, एक नीचे का छोटा त्रिज्या। देखिए आप घर में गिलास देखते होंगे, बाल्टी देखते होंगे, क्या होता है? छिन्नक के ही आकार के होता है। तो छिन्नक की 2 त्रिज्या होती है। और यहाँ से यहाँ तक की इसको कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, इसको कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं छिन्नक, छिन्नक। तो सबसे पहले छिन्नक का आयतन। तो देखिए छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई एच बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का होता है वो होता है पाई एल बड़ा आर प्लस छोटा आर, बस इतना ही। पाई एल बड़ा आर प्लस छोटा आर होता है। इसके बाद एल क्या है? तो एल है तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल
बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।